तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसके लेक्चर को क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर सीरीज़ में। आज का लेक्चर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा स्पर्मियोजेनेसिस होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को जाके क्या कर सकते हो, उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम नीट में बेसिकली 360 आउट ऑफ 360 टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है। आपको है ना चैनल पे जितनी भी रेगुलर वीडियोस आएंगी उनको देखते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। एंड बिलीव मी, आप लोगों के बेसिकली बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 क्या होंगे, हिट होके ही रहेंगे। क्योंकि आप लोग बेसिकली हमारे साथ क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पास एक वीडियो, जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, आपके पास रैंडमली उठ के आ गया है, ठीक है। ये वीडियो रैंडमली नहीं है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमारी टीम ने बेसिकली बहुत मेहनत करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो उस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बेसिकली क्या, आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको क्या करो, बेसिकली है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ क्या करो, बेसिकली इसको क्या करो, शेयर करो, ताकि उनको भी क्या कर सके, बेसिकली इस कंटेंट के बारे में क्या करे, पता चले, ठीक है। सो उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फेज 3। हम लोग फेज 2 वगैरह के ऊपर बात कर चुके हैं, तो फेज 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू इलोंगेटेड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। बेसिकली क्या होता है, कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो राउंड अपने क्या होते हैं, जो हमारे बेसिकली अभी क्या है, अपने स्पर्मेटिड्स होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, जो राउंड है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स हैं, उनको बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलोंगेटेड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम मैच्योर स्पर्म कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो पहला होता है न्यूक्लियर चेंज। बेसिकली न्यूक्लियस क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और एलोंगेट्स हो जाता है और मूव किसकी तरफ कर जाता है, हेड की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, ठीक है। एक्रोजोम का फॉर्मेशन होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। गोल्जी बॉडी क्या कर लेती है, एक्रोजोम क्या कर लेती है, फॉर्म कर लेती है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हाफ पे क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। और ये क्या कंटेन करता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को क्या करता है, बेसिकली कंटेन करता है, ठीक है। और जो कि इसेंशियल होते हैं बेसिकली एग के पेनिट्रेशन के लिए। बेसिकली मैं समझा देता हूँ, बेसिकली जो ओवा का जो वॉल होता है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए रहता है, इसको चाहिए रहता है एंजाइम्स चाहिए रहते हैं। ये एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम्स है ना एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं, एक तरीके से स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इसका कांटेक्ट होता है, बेसिकली ओवा के साथ इसका कांटेक्ट होता है, तो तब क्या करता है, बेसिकली ओवा की वॉल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ताकि स्पर्म क्या कर सके, अंदर चला जाए एंड बेसिकली क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। आई होप समझ में आ चुका होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अरेंज इन अ स्पाइरल मैनर अराउंड मिडिल पीस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं स्पाइरल मैनर में अराउंड मिडिल पीस। एंड ये क्या करता है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ क्या होता है, बेसिकली टेल को क्या करते हैं, ये पावर देते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना टेल का, उस साइड ये होता है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली है ना पावर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी किसके मूवमेंट के लिए, टेल के मूवमेंट के लिए। आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रियोल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसल बॉडी को क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये टेल को क्या करते हैं, बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली बेसल बॉडी को क्या करते हैं, बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। और ये टेल को क्या करते हैं, राइज देते हैं, ठीक है। इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम लोग टेल फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्लैजिलम जो होती है वो किससे डेवलप होती है, वो सेंट्रियोल से क्या होती है, डेवलप होती है। और ये प्रोवाइड करते हैं बेसिकली मोटिलिटी को। क्या प्रोवाइड करते हैं, ये मोटिलिटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक्सेस साइटोप्लाज्म क्या करता है, शेड हो जाता है एज रेजिडुअल बॉडी। और फेगोसाइटोसिस बाय सर्टोली सेल, जैसा हम जानते हैं कि सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स हमारे नर्व सेल होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो यंग, जो बेसिकली आपके जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं, उसको बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड वहाँ पे जो रेजिडुअल बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली उनको क्या करती हैं, जो बेसिकली इसका है ना जो सब्सटेंस होता है, जो बेसिकली ये यूज नहीं करता, जैसे एक्सेस साइटोप्लाज्म होगा, जो बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली है ना जो राउंड स्पर्म होते हैं, ठीक है, ये अपना साइटोप्लाज्म ड्रॉप कर देते हैं। एंड ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, मेच्योर और इलोंगेटेड हो जाते हैं, ठीक है। सो कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या रहता है, बच जाता है। तो उसको बेसिकली क्या करते हैं ये लोग,
है ना, जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। आई होप समझ में आ चुका होगा। एक्सेस साइटोप्लाज्म शेड हो जाता है रेजिडुअल बॉडीज के थ्रू, ठीक है, और फैगोसाइटोसिस हो जाता है किसके बाद थ्रू, सर्टोली सेल्स के थ्रू। अब रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ बेसिकली मेच्योर स्पर्म होते हैं जो फॉर्म होते हैं, और बेसिकली समझने की कोशिश करो हैप्लॉइड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। मतलब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 23। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी होगी 23। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये क्या होते हैं, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसके बाद मैं तुम लोगों को एक और चीज बता दूं, जो हमारा ओवम होता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, वो भी 23 होता है। इन दोनों के 23 और 23 के मिलने से क्या होता है, बेसिकली आपका क्या बन जाता है, आपका 46 क्या बन जाता है, आपका 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। किसके अंदर, एक चाइल्ड के अंदर बनते हैं। और उसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, उसकी प्लॉइडी हो जाती है हमारी 2n हो जाती है। तो इस तरीके से बेसिकली दो हैप्लॉइड चीजें मिलके क्या बना रही है, दो हैप्लॉइड चीजें मिलके क्या बना रही है, एक डिप्लॉइड को क्या करती है, बेसिकली फॉर्मेशन करती है। आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग स्पर्मिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है, तो डेफिनेशन जरा समझने की कोशिश करो। रिलीज ऑफ अ मेच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्पर्मिएशन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बेसिकली कंफ्यूजन आ जाता है। देखो, स्पर्मिएशन कुछ नहीं होता यहाँ पे, है ना, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ को क्या कर दिया जाता है, सर्टोली सेल्स के थ्रू किसमें रिलीज कर दिया जाता है, लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेसिकली आगे जब कभी भी सेक्सुअल स्टिमुलस मिलेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, बेसिकली ये पास ऑन होता जाएगा, होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो जाएगा, बेसिकली पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि स्पर्मिएशन होता क्या है। स्पर्मिएशन बेसिकली पहला स्टेप होता है क्या, बेसिकली अपने स्पर्म के रिलीज होने का, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं किससे, सर्टोली सेल से, और ये लुमेन के अंदर एंटर हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। लुमेन क्या होता है, लुमेन खाली स्पेस होता है। जैसे ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये बड़ी होती है, ठीक है। तो मतलब जूम करके देखोगे तो बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया जाता है, स्पर्म को बेसिकली क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है सर्टोली सेल्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पर्म वगैरह आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड टू एपिडेंडाइमिस वाटा वाई रीटा टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया। बेसिकली किस में ट्रांसपोर्ट होता है, एपिडेंडाइमिस में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो जाता है किसके थ्रू, किसके थ्रू होता है, रीटा टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया के थ्रू ये क्या हो जाता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग समरी जान लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की समरी क्या होती है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। स्पर्मेटोगोनियम बेसिकली क्या होता है, ये 2x होता है, वो सॉरी ये 2n होता है, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 46 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। फिर इसकी भी अभी, क्योंकि इसमें क्या है, माइटोसिस हुआ है, तो इसमें प्लॉइडी वगैरह चेंज नहीं हुआ, तो अगेन 2n है और 46 है, ठीक है। इसके बाद माइटोसिस क्या, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मियोसिस 1 होगा। अब जैसे ही मियोसिस 1 होगा तो बेसिकली क्या बन जाएंगे, दो सेकेंडरी क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये एन होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसमें 23 पेयर होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अब क्या होगी, मियोसिस 2 होगी, और ये क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या कर देंगे, आप लोगों को समझना पड़ेगा, दो से क्या बन जाते हैं, चार स्पर्मेटेड बन जाते हैं। और यहाँ पे इनकी प्लॉइडी अगेन क्या रहती है, बेसिकली एन रहती है और 23 रहती है, ठीक है। इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है, मतलब इनका मैच्योरेशन वगैरह होता है, इनको मैच्योर बनाया जाता है। इनको बेसिकली जो राउंड और ओवल होते हैं, इनको बेसिकली इलोंगेटेड बनाया जाता है, इनके अंदर डेवलपमेंट होता है, और इससे चार स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, बन जाते हैं, जिसकी प्लॉइडी होती है एन और 23, ठीक है। क्रोमोसोम इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है कि बेसिकली जो आपका एक स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, वो चार फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, बेसिकली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से, इस तरीके से कह सकते हो कि एक आपका क्या है, बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम है, ये कितने, एक, दो, तीन, और ये चार किसको, स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए। स्ट्रक्चर ऑफ हाइमेन, ठीक है, सॉरी, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, बेसिकली स्पर्मेटोजोआ, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आज मेरे मुंह से थोड़ा गलत गलत निकल रहा है, उसके लिए माफ कर देना, ठीक है। हम बेसिकली क्या है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा थक गया था, अभी है ना, दूसरे लेक्चर्स भी बना रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हल्का सा क्या हो गया था, थक गया था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली साइज के ऊपर जान लेते हैं। तो ये कितने होते हैं, 60 माइक्रोमीटर का क्या होता है, इनका बेसिकली साइज होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, ठीक है।
और बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग तो होते हैं, लेकिन ये आप लोगों को लॉन्ग बेसिकली सिर्फ ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इस लॉन्ग को हटा दो, बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली टाइपिंग में आ गया है, ठीक है। बेसिकली 60 माइक्रोमीटर के होते हैं और ये वन ऑफ स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनको समझना पड़ेगा, इनका क्या होता है, ठीक है। देख सकते हो कि म्यू मीटर्स में बेसिकली क्या दे रखा है, इनका बेसिकली हेड वगैरह का क्या दे रखा है, साइज वगैरह क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा। हेड के ऊपर बात कर लेते हैं, तो कंपोनेंट्स देखो, हेड के अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है और इलोंगेटेड होता है। ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये हाईली कंडेंस डीएनए क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस डीएनए क्या करता है, बेसिकली जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हाईली कंडेंस डीएनए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम जैसा हमें पता है कि डीएनए के बने हुए हैं, ठीक है। क्रोमोसोम बेसिकली किसके बने हुए हैं, डीएनए के बने हुए हैं। तो बेसिकली हाईली कंडेंस डीएनए होता है और क्या होता है, हाईली पैक्ड होता है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्रोसोम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली एंटीरियर क्या करता है, एंटीरियर हेड वाले रीजन को क्या करता है, बेसिकली कवर करके रखता है, ठीक है। और ये किससे अराइव होता है, ये बेसिकली अराइज होता है बेसिकली अपना किससे, गोल्जी अपैरेटस से क्या होता है, ये अराइज होता है, ठीक है। एक्रोसोम किससे अराइज होता है, अपना गोल्जी अपैरेटस से अराइज होता है। और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्या होते हैं, हाइलोरोनिक एसिड होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली सीमेंट करता है बिटवीन फॉलिकल सेल अराउंड एग। बेसिकली जो आपके फॉलिकल सेल्स होते हैं ना, उसको बेसिकली क्या करता है, ये है ना, बेसिकली एग के अराउंड क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, बेसिकली सीमेंट करता है। मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या रहता है, आपका बेसिकली समझने की कोशिश करो। ये एक फॉलिकल रहता है, ठीक है। एक समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या रहता है, ये फॉलिकल है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे बेसिकली एग रहता है, ठीक है। और इसके आसपास क्या रहता है, इसके आसपास क्या रहता है, सेल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, रप्चर होता है और यहाँ से क्या निकलता है, एक ओवम निकलता है और ये बेसिकली आपका फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद बेसिकली आप लोगों का क्या बन जाता है, बेसिकली आपका है ना, ये एक व्हाइट स्ट्रक्चर बन जा सॉरी येलो स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप लोग कॉर्पस लूटियम कहते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें रहती हैं, ये सारी चीजें हम आगे वगैरह क्या करेंगे, बात करेंगे। बट आप लोगों को समझना पड़ेगा हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एक्रोजाइन वगैरह क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, जो कि प्रोटीएस, ठीक है। और डाइजेस्ट करता है, बेसिकली क्या करता है, जोना पेलुसिडा को, ठीक है। और ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है एग की, ठीक है। जो मैं आपसे हमेशा से बोल रहा था कि बेसिकली स्पर्म का जो हेड होता है, वहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ओवा की वॉल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये वही होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, फंक्शन ऑफ एक्रोजोम क्या होता है। तो एक्रोजोम का रिएक्शन क्या होता है, एक्रोजोम रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बेसिकली एक्रोजोम रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये रिलीज करते हैं एंजाइम्स को, बेसिकली जो कि पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, एग की कवरिंग को, ठीक है। और ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्या क्या रहता है, बेसिकली जैसे ही आपका क्या होता है, बेसिकली स्पर्म इसके क्या होता है, कांटेक्ट में आता है, बेसिकली एक्रोसोम में क्या होती है, रिएक्शन होने लगती है, ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि पेनिट्रेट करते हैं एग की कवरिंग को, ठीक है। और ये इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक वाला रीजन, जो कि बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स देख लो, नेक वाले रीजन के क्या होते हैं, बेसिकली कनेक्ट करता है, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये हेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये बेसिकली आपका बेसिकली ये यहाँ पे हेड, ये मिडिल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे नेक वाला रीजन है और ये आपकी क्या रहती है, ये आपकी इस तरीके से टेल रहती है, ठीक है। सो बेसिकली जो नेक वाला रीजन होता है ये बहुत शॉर्ट होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट करता है। और इसमें क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला प्रॉक्सिमल होता है और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मिडिल पीस की। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ देख सकते हो 5 से 7 मिलीमीटर तक की होती है। कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें ये इसके पास क्या होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल शीट्स लगी रहती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। अराउंड किसके, एक्सियल फिलामेंट्स के थ्रू। एक्सियल फिलामेंट्स के थ्रू क्या कहते हैं, बेसिकली अराउंड एक्सियल फिलामेंट्स के अराउंड क्या होते हैं, बेसिकली क्या रहते हैं, ये है स्पाइरली अरेंज रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 50 से लेकर 75 के बीच में क्या हो सकते हैं, ये प्रेजेंट हो सकते हैं।
और बेसिकली अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सियल फिलामेंट्स की। देखो ये क्या होता है एक्सियल फिलामेंट्स, देखो समझने की कोशिश करो। एक्सटेंड फ्रॉम नेक थ्रू मिडिल पीस एंड टेल, बेसिकली क्या करते हैं नेक के थ्रू मिडिल पीस एंड टेल तक क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे अंदर जो बेसिकली क्या होता है अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का, वो क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। मतलब 9 पेरिफेरी पे होते हैं और 2 क्या होते हैं सेंट्रल पे होते हैं, सिंगलेट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा यही स्ट्रक्चर क्या होता है सीलिया और फ्लैजिलम में क्या रहता है कॉमन रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेल की, जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, वाइट लाइक होता है। कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। इसके बाद कवर्ड करे जाते हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। फंक्शन के ऊपर बात कर ले लोकोमोशन, ठीक है। लोको मोशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली बाइप लाइक, क्या करते हैं मूवमेंट क्या करते हैं बेसिकली कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब ये स्पर्म को आगे धक्का देते हैं। और स्पीड के ऊपर बात कर लेते हैं, तो 1 से 4 मिली 1 से 4 क्या कह सकते हो आप बेसिकली इसको क्या कह सकते हो मिनट्स के हिसाब से क्या कह सकते हैं इसकी स्पीड को क्या कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बात करते हैं। तो ये इंटायरली स्पर्म को क्या करती है बेसिकली क्या करती है कवर करके रखती है, और ये हाईली स्पेशलाइज होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहती है नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहती है बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है डिफरेंट रहती है, ठीक है। आगे बात कर लिया जाए बेसिकली स्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आई होप आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए आप लोग रेडी होंगे। तो स्पर्म कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। सो क्रोमोसोम नंबर्स के ऊपर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है हैप्लॉइड होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये सेक्स क्रोमोसोम अलग हो सकते हैं। यही बेसिकली आपका क्या करते हैं जेंडर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये 22 ऑटोसोम्स तो क्या रहते हैं सभी ह्यूमंस के अंदर क्या रहते हैं कॉमन रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली पेरेंट्स आपके लिए क्या आते हैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। मतलब आपका स्किन कलर, आपका नोज़ का शेप, आपका आपका आई का बेसिकली कलर, आपके हेयर का बेसिकली आपके हेयर फ्रिज होंगे स्ट्रेट होंगे या फिर आपके हेयर सिंपल होंगे, आपके हेयर की थिकनेस, ठीक है। आपकी बॉडी का बेसिकली शेड, ये सब कुछ बेसिकली क्या रहता है हमारी ऑटोसोमल कैरेक्टर्स में रहता है। बट जो हमारे बेसिकली जेंडर रहता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम से डिफाइन होता है। एंड ये बेसिकली क्या रहता है हमारा मेन रहता है, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि 50% स्पर्म क्या करते हैं कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम को, ठीक है। और 50% स्पर्म क्या करते हैं बेसिकली वाई क्रोमोसोम को क्या करते हैं बेसिकली कैरी करते हैं। ओके ये चीज़ याद रखेंगे। अब मोटिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। सो मैच्योर स्पर्म क्या होता है मोटाइल होते हैं और ये स्विम कर जाते हैं टूवर्ड्स एग की तरफ। और बेसिकली टेल क्या करती है इनको मूवमेंट प्रोवाइड करती है। मैं आपको जैसा बोल रहा था कि बेसिकली क्या रहता है जो मैच्योर स्पर्म रहते हैं जो हमारे राउंड स्पर्म से बेसिकली इनको क्या कर दिया जाता है इनको मैच्योर स्पर्म कर दिया जाता है, ठीक है। इसका बेसिकली एक्सेस साइटोप्लाज्म निकाल दिया जाता है, इसको मैच्योर कर दिया जाता है, एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये सारे के सारे ये जो मैच्योर स्पर्म होते हैं ना जिनको हम ऐसे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एक्चुअली में ये ऐसे दिखेंगे। ओके सो बेसिकली ये क्या करते हैं ये है ना एग की तरफ क्या कर पाते हैं इस टेल की मदद से क्या कर पाते हैं स्विम कर पाते हैं। ओके सो ये समझ लो आप लोग मैच्योर स्पर्म क्या होते हैं मोटाइल होते हैं और ये स्विम कर जाते हैं एग की तरफ। और टेल इनको क्या प्रोवाइड करता है मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लाइफ स्पैन के ऊपर बात कर लेते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अच्छा एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये है ना बहुत ही कॉमन लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि है ना सेक्सुअल एक्टिविटी के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है बेसिकली फीमेल में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ऐसा नहीं होता। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना 48 से 72 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन तक क्या रह सकते हैं स्पर्म रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं 2 से 3 दिन तक स्पर्म रह सकते हैं। और बेसिकली ये 2 से 3 दिन तक स्पर्म रह सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद ही क्या हो जाए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। बेसिकली जब स्पर्म क्या कर जाए बेसिकली स्पर्म इतने दिन तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रह सकते हैं। तो प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी जब बोला जाता है कि प्रेगनेंसी कितने अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करी हैं तो बेसिकली प्रेगनेंसी का खतरा कितने दिन तक रहेगा तो वो कितने दिन तक रह सकता है वो रह सकता है 2 से 3 दिन तक क्या रह सकता है वो खतरा रह सकता है, ठीक है। ऐसा हो जाए कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करी उसके तुरंत बाद आपने क्या करा बेसिकली चेक करा तो बेसिकली प्रेगनेंसी नहीं थी। लेकिन आपको 2 से 3 दिन तक क्या करना पड़ता है बेसिकली रुकना पड़ता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या रहता है जो स्पर्म रहता है वो सेवरल वीक्स तक क्या रहता है बेसिकली स्टोर करके रखा जाता है एपेंडेंटाइमिस में। और पीएच टॉलरेंस की बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा है ना अच्छे से जो काम करते हैं वो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ये क्या करते हैं बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या होना चाहिए स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, ठीक है।
ताकि हमारा स्पर्म क्या कर जाए, बहुत अच्छे से क्या कर जाए, काम कर जाए। ओके, सो बेसिकली नीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो लोकेशन क्या होने वाली है, लोकेशन कहाँ पे होते हैं, स्पर्म कहाँ पे रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहते हैं। ड्यूरेशन कितने दिन की रहती है स्पर्म की साइकिल बनने की, ठीक है, सो 74 डेज की रहती है। ओके, और ये स्टार्ट कब होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी पे, और बेसिकली मेल्स के अंदर पूरी लाइफ क्या करते हैं, ये बनते रहते हैं। हार्मोन्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो एफएसएच जो कि सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, ठीक है, एलएच ये बेसिकली लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन को निकालता है, और इन्हिबिन ये क्या करता है, सर्टोली सेल से निकलता है और ये इनहिबिट करता है एफएसएच को। ओके, अब इसके बाद प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आता है स्पर्मेटोगोनिया, उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनते हैं हमारे 4 स्पर्मेटेड, और उनसे बन जाता है 4 स्पर्मेटोजोआ। अब ज़रा बात करते हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम कितने 4 फंक्शनल स्पर्म को क्या कर सकता है, बना सकता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज होता है स्पर्म का इनटू लुमेन। ओके, अब इसके बाद स्पर्म के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है, ठीक है, एंड बस हमारे टेल होता है। इतना हो गया। एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है, और ये क्या हाइलोरोनिडेज एंजाइम और एक्रोजन एंजाइम कंटेन करता है, जो कि हमारी ओवा की वॉल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, मिडिल पीस में होता है, और ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं। टेल हमारी कैसी होती है स्पर्म की, 9+2 होती है, 9+0 नहीं होती, और हैप्लॉइड होते हैं, और 50% एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम होते हैं किसमें, स्पर्म के पॉपुलेशन में, और यही हमारा क्या करते हैं, बेसिकली जेंडर डिटरमाइन करते हैं। देख लो आप लोग यहाँ पे कि बेसिकली क्या है, ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली फीमेल क्रोमोसोम नहीं है, बराबर क्रोमोसोम है, ठीक है, 50% क्या है हमारे एक्स है, 50% हमारे क्या है वाई। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, और ये क्या इंक्लूड करता है, ये ओवरीज को इंक्लूड करता है, और इसके अंदर पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ओविडक्ट्स कहते हैं। ओवरीज क्या होती हैं, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, और पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स को ही हम ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। हमारी ओवेज इस तरीके से रहती हैं, और बेसिकली ये यहाँ पे इस तरीके से क्या रहता है, फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब्स आगे चल के यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फंडस और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एम्पुलर रीजन वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से कनेक्ट होती हैं, और ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। सो ये मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे से बनता भी नहीं है, तो बस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब जरा क्या करते हैं, बेसिकली है ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब जरा फिर से पेन ले लेते हैं और बात करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे है ना क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, और ये इंक्लूड करता है ओवरीज को और पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स को। ओके, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब के सब बेसिकली क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट होते हैं। बट यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड रहता है, इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं कहते, इसको हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका बेसिकली है ना, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या रहता है, डायरेक्ट कोई क्या रहता है, इसका वर्क नहीं रहता। इसका है ना बेसिकली चाइल्ड के जो सपोर्ट है, आपने देखा होगा, इसका है ना बेसिकली चाइल्ड के ब्रेस्ट फीडिंग में क्या रहता है, बेसिकली काम आता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में इसका क्या आता है, काम आता है। इसका कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में डायरेक्ट बायोलॉजिकल कोई क्या रहता है, इसका यूज नहीं रहता। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन जो आपने ऊपर देखे, जैसा हमारे ओवरीज हो गए, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, ये सब का सब बेसिकली क्या रहता है, इनका है ना, ये क्या रहता है, डायरेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज में, ठीक है। बॉडी ने नेचुरली इनको क्या दे रखा है, रोल दे रखा है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स को हमने डायरेक्ट क्या कोई रोल नहीं दे रखा है। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओवरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो जरा समझने की कोशिश करो, ओवरीज की लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो वन ऑफ ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल, बेसिकली एक हर एक क्या होती है, हमारे पास दो होती हैं, ठीक है। मतलब वुमेन्स में दो होती हैं, और वो बेसिकली ईच साइड पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक इधर होगी, एक इधर होगी, ठीक है। वन ऑफ ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल, मतलब क्या होगी, दोनों साइड होगी लोअर एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। और पेल्विक कैविटी में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। अच्छा, ये जो पेल्विक रीजन रहता है, ठीक है, इसके बाद बेसिकली आप लोगों को मैंने है ना, बेसिकली इस रीजन के बारे में मैंने आप लोगों से है ना डिफरेंस पूछा था, है ना, कि इनमें डिफरेंस क्या रहता है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। हेल्ड इन पोजीशन बाय लिगामेंट्स, अच्छा ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बेसिकली ये क्या रहता है, लिगामेंट्स। हम मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेल टेस्टिस थे, इनके आसपास क्या थी, इनके आसपास कुछ चीज़ें कॉइल होकर रखी थी कि नहीं रखी थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेल टेस्टिस आसपास इनके कुछ कॉइल रहता है, और यहाँ पे बेसिकली कुछ मसल्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये किससे हेल्ड रहता है, लिगामेंट से हेल्ड रहते हैं, और
नंबर एंड शेप के ऊपर बात कर लेते हैं तो पेयर ऑर्गन होते हैं, 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, और आर्म शेप का होता है, ठीक है, ओवल्ड होता है, ठीक है। अब साइज़ की बात कर लेते हैं तो 2 से 4 सेंटीमीटर तक का होता है, और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो आउटर कवरिंग किसकी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि किस नेचर का होता है, जो कि क्यूबॉइडल नेचर का होता है, और ये आउटर मोस्ट लेयर में होता है। ओके, इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 रीजन होते हैं, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है बेसिकली हमारा, ठीक है, एक होता है हमारा फॉलिकल आउटर कॉर्टेक्स, और बेसिकली हमारा क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनर मेडुला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बेसिकली पहले आउटर कॉर्टेक्स को समझा देते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे है ना, मैं ढूंढ रहा था कि बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कहाँ पे है, बट डिफरेंस बिटवीन तो उन्होंने रखा ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा अजीब हो गया था मेरे को, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं तो ये कंटेन करते हैं ओवेरियन फॉलिकल को इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली जो आपके आउटर कॉर्टेक्स वाला ही रीजन होता है ना, यही बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल को क्या करता है, बेसिकली कंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रोमा के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये स्ट्रोमा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ईच फॉलिकल क्या करते हैं, कंटेन करते हैं वन oocyte को, क्या करते हैं, ईच फॉलिकल है ना एक oocyte को कंटेन करते हैं, और oocyte हमारे यहाँ पे क्या होता है, इमेच्योर होता है, ठीक है। फॉलिकल टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं तो देखो हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मोस्ट न्यूमरस होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 मिलियन होते हैं बर्थ के टाइम पे, और 4 लाख होते हैं बेसिकली कब, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। मतलब देखो समझने की कोशिश करो, मैंने तुम लोगों से बताया था, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लासेस के लेक्चर में बताया था कि फीमेल के साथ देखो ऐसा नहीं है कि वो है ना बेसिकली लाइफ टाइम फर्टाइल क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें है ना बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले क्या होता है, बेसिकली बर्थ से पहले पहले तक उनमें क्या बनता है, ओवरीज वगैरह का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ये रुक जाता है। तो इस वजह से बेसिकली क्या रहता है, जब रुक जाता है, अब फीमेल के पास फीमेल खुद से नहीं बना पा रही है, उसकी बॉडी में अब स्टोर है, ठीक है, एक तरीके से समझो ये बॉडी में इस तरीके से स्टोर है। अब ये बेसिकली बॉडी में स्टोर है, और हर बार जब क्या रहती है आपके पीरियड्स आते हैं तो एक एक क्या करता है, ओवर निकलता जाता है, एक एक ओवर निकलता जाता है, एक एक ओवर निकलता जाता है, एक एक ओवर निकलता जाता है, और इस वजह से ये 45 तक मेजोरिटी में क्या रहा हूँ 45 की एज तक हर एक फीमेल क्या हो जाती है, मेनोपॉज के आसपास आ जाती है, उसको बेसिकली खत्म हो जाता है, मतलब ओवरीज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, आई होप समझ में आ चुका होगा। प्राइमरी oocyte क्या होते हैं, सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, और अरेस्टेड, ये बेसिकली प्रो फेज ऑफ मियोसिस 1 में क्या रहते हैं, बेसिकली रुके रहते हैं। आई होप समझ में आ चुका होगा। प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ज़ोना पेलुसिडा अपीयर, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा आ जाती है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप तुमको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय।